सेशन है। और पिछले एपिसोड में फ्रेंड्स हमने देखा कि फेस शेप क्या होता है, फेस शेप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फेस शेप के कौन सा आइडियल फेस शेप है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पिछला एपिसोड देख लेना, उसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी फ्रेंड्स। और आज हम आई का जो शेप होता है, आई शेप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आई शेप का चार्ट है, कौन कौन से शेप है जो आई के अलग अलग होते हैं। तो पहला है आलमंड शेप है, आलमंड की तरह होता है वो, तो आलमंड शेप है। दूसरा राउंड शेप है, तीसरा है मोनोलिड, और चौथा है हुडेड आई, हुडेड होता है वो शेप। फिर होता है अपग्रेड और डाउन, अपटर्न और डाउन टर्न। और डीप शेड है, एक है प्रोड्यूटिंग, और क्लोज शेड और वाइड शेड। इसका हम समझते हैं इसको अभी अच्छे से। अगर आलमंड शेप है आपका, जो क्लाइंट आपके पास आया है उनकी आई आलमंड शेप में है, तो ओवल शेप कैसा होता है फेस में, वैसे ही आइडियल शेप माना जाता है इसको। आप किसी भी तरह, अगर इसमें भी बड़ी और छोटी आती है तो उसके हिसाब से आपको इसमें आई मेकअप करना रहता है। अगर राउंड, इसमें जो देखिए ये राउंड है, तो अगर राउंड है, क्लाइंट आए हैं उनकी आई, तो उसको क्या करना है, हमें थोड़ी विंग लाइन देनी है। तो जो छोटी आई है उसको थोड़ी बड़ी दिखानी है हमें, मतलब कि राउंड है उसमें से हम थोड़ी उसको आलमंड की तरह करेंगे, तो उसको इस तरह से हम सेट करेंगे। तीसरा है मोनोलिड। मोनोलिड आई कैसी होती है, वो हमारी जो आईलेसिस होती है ऊपर की, जो उसके ऊपर पूरी स्किन आ जाती है उसकी, मतलब कि वो लेसिस दिखती ही नहीं है, अच्छे से नहीं दिखती है। तो अगर एक ऐसी आई आती है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ऊपर थोड़ा जो आईलिड है इधर ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर, वहाँ थोड़ा हमें डार्कर शेड लगाना है जिससे कि वो बैठा हुआ दिखेगा। और हमारी जो आईलेसेस हम लगाते हैं वो थोड़ी बड़ी वाली लगानी है, तो उससे वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है हुडेड आई। हुडेड आई है वो कैसी होती है, उसमें क्रीज लाइन नहीं दिखती है फ्रेंड्स, पूरी आँख जब खोलते हैं हम तो पूरी अंदर की तरह चली जाती है, क्रीज ही नहीं दिखती उसकी। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रीज बनानी पड़ती है, मतलब कि हम क्रीज करके उसमें ऐसे कर सकते हैं। हुडेड आई में हमें कट क्रीज करनी पड़ती है, वो आगे हम जब मेकअप देखेंगे लाइव, तब उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हाफ कट क्रीज किसे बोलते हैं, फुल कट क्रीज किसे बोलते हैं। तो अगर हम इसमें कट क्रीज, उसमें क्रीज दिखती नहीं है, लेकिन हम अबव क्रीज उसको हम शेप देकर करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा। उसके बाद है अपटर्नेड। अपटर्नेड आई मतलब क्या है, ऊपर की ओर खींची हुई आंखें, जब वो आंखें खोलते हैं तो ऊपर की ओर खींची हुई लगती है। तो हमें क्या करना पड़ता है उसमें, हमें लोअर लेसिस के नीचे हमें वहाँ पे लाइन करनी पड़ती है, तो उससे वो नॉर्मल दिखने लगती है। फिर होता है डाउन टर्नेड, मतलब कि वो नीचे खींची हुई लगती है थोड़ी सी, जो हमारी रेगुलर आई होती है उससे थोड़ी नीचे खींची हुई लगती है। तो उसको हमें क्या करना है, ऊपर की जो हमें आईलाइनर है वो थोड़ी बड़ी करनी है, तो वो नॉर्मल दिखेगी। उसी तरह है डीप शेड, मतलब कि अंदर जो आंखें होती है वो कैसी होती है, अंदर की तरह होती है, डीप शेड रहती है वो। देखिए इस तरह से, जो ये आई सॉकेट पूरा है वो ऊपर और आई पूरी अंदर दिखती है। हुडेड आई नहीं है ये, लेकिन ये जो हमारी हड्डियाँ होती है ना वो ही पूरी बाहर होती है, और आंखें हमारी अंदर दिखती है वो। तो वो डीप सेट है, उसे हमें अगर आगे दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें आईलिड के ऊपर लाइटर कलर करना है, और ऊपर यहाँ पे जो बाहर दिखा है वहाँ पे हमें नॉर्मल, मतलब कि हाईलाइटिंग नहीं करना है, उसे नॉर्मल रखना है, तो ये अच्छे से दिखेगा। उसके बाद होता है प्रोड्यूटिंग, मतलब कि प्रोड्यूटिंग आई कैसी होती है, बाहर निकली हुई, जैसे ये अंदर होती है ये उसकी ऑपोजिट होती है, बाहर बड़ी आंखें होती है। तो जब बाहर आंखें दिखती है तो उसको हम कैसे सेट करेंगे, तो उस पर आईलिड जो है उसके ऊपर हम डार्कर शेड लगाएंगे। इतना समझ लो कि जब भी हम डार्कर शेड यूज़ करते हैं तो वो जगह बैठी हुई दिखती है, मतलब कि कम दिखती है। और जब हम हाइलाइटिंग करते हैं, मतलब कि लाइटर कलर लगाते हैं या तो फिर ग्लोसी लगाते हैं, तो वो पार्ट है वो बाहर निकला हुआ दिखता है। तो यहाँ क्या है, प्रोड्यूडिंग है, तो मतलब कि आंखें बाहर बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो उसको हमें क्या करना है, नॉर्मल साइज में दिखाना है। तो आईलिड के ऊपर डार्कर शेड लगाएंगे, मतलब कि यहाँ से क्रीज लाइन के तक हम डार्कर शेड लगाएंगे।
और ऊपर जो है वहाँ पे हम हाईलाइटिंग करेंगे, तो वो क्या दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा। ठीक है। उसी तरह क्लोज सेट है, मतलब कि दोनों आंखें के बीच में जो ये जगह है वो कम दिखेगी, क्लोज है, नज़दीक है ये सारा पूरा। तो जब क्लोज सेट है तो क्या करेंगे हम, जो इनर कॉर्नर है यहाँ से जब आई हमारी शुरू होती है इनर कॉर्नर, वहाँ पर हम लाइट शेड लगाएंगे और पीछे जब हम जाएंगे तो डार्कर शेड लगाएंगे, तो बीच की जो जगह है वो नॉर्मल दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। उसी तरह ये है वाइट शेड, मतलब कि बीच में जगह बड़ी है। वाइट शेड मतलब कि बीच की जो ये बीच का पोर्शन है वो बड़ा है। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें डार्कर शेड लगाना है इनर कॉर्नर पे, और पीछे जाते हुए हमें लाइटर शेड लगाना है। तो क्या दिखेगा ये, जब हम लाइटर शेड लगाएंगे तो वो जैसे नॉर्मल साइज में लाना है क्लोज सेट को, मतलब कि जो बीच में से जगह कम है तो उसको बड़ा दिखाना है। उसी तरह हम वाइट सेट है तो उसको बड़ा है तो उसको छोटा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्कर शेड आगे ले सकते हैं क्रीज लाइन में, सॉरी क्रीज लाइन में नहीं, इनर कॉर्नर में। तो ऐसे ही हम जब हमें कहीं भी कोई भी जगह है वो कम दिखानी है तो हम डार्कर शेड लगाएंगे, ज़्यादा दिखानी है मतलब कि हाईलाइट करना है तो लाइटर शेड या ग्लोसी शेड लगाते हैं। आज हमने ये देखा। इसके बाद हम जानते हैं कि आई अलग अलग ऐसी जो आई शेप होता है उसमें हम लाइनर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं। लाइनर देखिए, क्लासिक विंग लाइनर है, मतलब कि पतली एक लाइनर होती है और पीछे से थोड़ी विंग्स उसकी निकली हुई होती है। ये डबल विंग लाइनर, मतलब कि लोअर लेसिस और अपर लेसिस जो भी हो वहाँ से दोनों साइड से उसकी लाइनर बाहर निकलती है। फिर है परफेक्ट विंग्स, मतलब कि जो आई शेप हमारा है उतनी ही वो लाइनर रहती है। एक ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी लाइनर होती है और पीछे से भी उसकी विंग बड़ी होती है। वैसे ही नीचे भी है, ये विंग लाइनर है, ये सटल लुक के लिए है। और ये है जो वो हम परफेक्ट विंग्स की तरह ही है, जो हमारी लाइन आई होती है उसके शेप की तरह ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है आगे से पतली और पीछे से थोड़ी मोटी रहती है। तो ये सब लाइनर है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मेकअप में। और ये मैंने दिखाया आई शेप में किस तरह से आप लोग उसको सेट कर सकते हो, नॉर्मल साइज में लाने के लिए किस तरह से हम मेकअप कर सकते हैं। तो आज हमने आई शेप के बारे में जाना है और पिछले एपिसोड में हमने फेस शेप के बारे में जाना था। मतलब कि आपको थ्योरी में पता चल गया है कि कौन सा फेस शेप परफेक्ट होता है, मतलब कि आइडियल होता है, कौन सी आई है वो आइडियल होती है। और हमें सारे क्लाइंट की जो आई अलग अलग आई शेप होता है, फेस शेप होता है, तो उसको नेचुरल कैसे दिखाना है। तो अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड वो पिछले वाला, तो आप देख लेना। आज का एपिसोड भी अच्छे से देख लेना। तो आगे अगले एपिसोड से हम मेकअप शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगले एपिसोड से हम जब मेकअप शुरू करने वाले हैं तो बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम न्यूड मेकअप देखने वाले हैं, जो ऑफिस वर्क में आप कर सकते हो। किसी क्लाइंट को अगर करना है, अपने आप को भी सेल्फ करना है तो आप कर सकते हो। नो मेकअप मेकअप लुक जो अभी ट्रेंडी है, फुल ट्रेंडी है अभी ये, तो वो करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। आज का ये नॉलेज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अभी अगले एपिसोड में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।